स्कूल जाते वक्त पिता ये सोचता नहीं कि जिस गाड़ी में बिठा रहा है उसका ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जिस भी गाड़ी में उसे स्कूल भेजता है, क्यों ये सवाल नहीं आता कि क्या बच्चा मेरा इस गाड़ी में सेफ होगा या नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की सुरक्षा को हम केवल स्कूल तक सीमित कर देते हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चे घर तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन वही जब हमारे बच्चों को हम बाहर लेकर शॉपिंग पर जाते हैं तो हम खुद ही इंश्योर नहीं करते कि हम हेलमेट लगाए हैं या हम सीट बेल्ट लगाए। न्यूज़ लगाओ न्यूज़। नमस्कार, अभी आ रही खबरों के अनुसार उज्जैन नागदा रोड पे एक स्कूल बस के साथ हादसा हो गया है जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। यार इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे घायल हो गए यार। अरे रे रे रे, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर यार? हाँ इसमें गलती किसकी है? बच्चों की होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो? बच्चों की गलती कैसे हो सकती है यार? इतने छोटे छोटे बच्चे। मैं कीर्ति राणा हिंदुस्तान मेल परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आप तो जानते ही हैं, हमने जन सरोकार के तहत हमारे मासूम सुरक्षित रहें का अभियान चला रखा है। और ये अभियान क्यों चलाया है? क्योंकि आप सबकी एक जिज्ञासा रहती है, एक बेचैनी रहती है कि मेरा बच्चा बस से, ऑटो से या अन्य किसी वाहन से स्कूल गया है तो वो सुरक्षित घर पहुंचेगा कि नहीं। वजह उसकी यही कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है जिसमें स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कभी ड्राइवर का कुछ नहीं होता तो कभी पुलिस ढिलाई करती है और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। बच्चे और उनके पालक, हमारे मासूम सुरक्षित रहें ये अभियान उनके लिए है। इसके पहले चरण में आपने देखा कि हमसे इस अभियान को लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बातचीत की। उन्होंने पालकों को सुझाव दिए और इंदौर में शुभी जैन जो रेडियो जाकी भी हैं और ट्रैफिक पुलिस की मित्र एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए। और ट्रैफिक आइकॉन रंजीत सिंह के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने ज़मीनी हकीकत भी बताई और साथ में ये भी बताई कि क्या सावधानियां बरतें। अब ये दूसरा चरण है, तो इस अभियान के दूसरे चरण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंदौर के शौकिया रंगकर्मियों का एक ग्रुप है बी स्टेजस, जिसे जितेंद्र खिलनानी संचालित करते हैं। उन्होंने और उनके साथियों ने श्री सत्य साईं विद्या विहार स्कूल में एक शो किया था। और वो शो ये था कि इस तरह की जो घटनाएं होती है, वाहन दुर्घटनाएं वाली, जिसमें कि स्कूली बच्चे प्रभावित होते हैं, इसमें किस पक्ष की क्या जिम्मेदारी है और किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो घटनाओं को रोका जा सकता है। एक छोटा सा प्ले था वो बच्चों का, और उस प्ले के माध्यम से उन्होंने अवेयरनेस लाने का प्रयास किया है। और मैं बी स्टेजस ग्रुप का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में स्कूल प्रबंधन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इस प्ले को खेलने के लिए अनुमति दी। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप स्कूलों के संचालक हों, स्कूल परिवार से जुड़े हों, स्कूल की पेरेंट्स और प्रबंधन मीटिंग से जुड़े हों, तो आप भी अपने स्कूलों में ये शो दिखाने के लिए हिंदुस्तान मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या कांटेक्ट नहीं भी कर पाएँ तो हमारे पास इसका वीडियो अवेलेबल है। आप शनिवार को जब स्कूलों में पढ़ाई का दौर थोड़ा कम होता है उस दौरान भी इस वीडियो को दिखा सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से जो एक अभियान जो चलाया है हमारे मासूम सुरक्षित रहें, वो जन जन तक पहुँचे, और इसको पहुँचने के लिए ये वीडियो भी कारगर साबित हो सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारे अभियान से जुड़िए। नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ अरे आओ नाटक देखे, आओ नाटक देखे, आओ
नाटक समाज को आईना दिखाए, नाटक समाज को आईना दिखाए, नाटक के माध्यम से संदेश लाए, नाटक के माध्यम से संदेश लाए। तो आओ 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 नाटक देखे आओ आओ। और देखो बच्चे तो आ गए, टीचर भी आओ, बच्चे तो आ गए, टीचर भी आओ, टीचर जी आ गए, प्रिंसिपल जी आओ, टीचर भी आ गए, प्रिंसिपल भी आओ। जल्दी से सत्य साई प्रांगण में आओ, जल्दी से सत्य साईं प्रांगण में आओ। आओ 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 नाटक देखे आओ 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 नाटक देखे आओ। भारत माता की वंदे, भारत माता की वंदे, भारत माता की। वंदे। जब मैं भारत माता की जय बोल रहा हूं तो बोलना यार। अरे जब मैं यार देख मेरी बात माना कर, बोल भारत माता की जय। नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो बाबा, क्या हो गया है? अरे गंगा दीदी मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय, बोल रहा वंदे मातरम। अरे मैं वंदे मातरम बोल रहा हूँ, ये भारत माता की जय बोल रहा है। अरे तो गलत क्या है उसमें? भारत माता की जय बोलो या वंदे मातरम बोलो, नारा तो एक ही देश का है ना। क्यों एक ही देश का है ना सर, नारा एक ही देश का है ना बेटा? देखो सारे बच्चे हाँ बोल रहे हैं, हमारा ध्यान ही नहीं गया। ये बात तो बच्चों को पता है। हाँ। यार हम लोग इस समय स्कूल में हैं, तो कुछ ऐसी बात करते हैं जो स्कूल के लोगों को अच्छी लगे और सबको अच्छी लगे। हाँ है? स्कूल में स्कूल, हाँ स्कूल में स्कूल, सत्य से स्कूल। अरे प्रचार बाद में स्कूल में स्कूल दिखाते हैं। हाँ। तो चलो आपको लेके चलते हैं मास्टर जी के पास। चल 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 चल। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम टिंचुक दास व्यास है और अभी यहाँ पे लगने वाली बच्चों की क्लास है, तो क्लास से पहले हाजिरी ले लेते हैं जरा। चिंटू चिंटू, अरे चिंटू, बच्चे तो आए ही नहीं। अरे रामो रामो। हाँ सर। क्या है, बच्चे क्यों नहीं आए? अरे जब बस ही नहीं आई तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे सर? हाँ? बस ही नहीं आई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? सही बात है, चलो जाओ जाओ। अरे। बस तो आती होगी, जब तक हम बोर थोड़ी हो सकते। अरे टीवी लगवा देते हैं। टीवी लगाओ, टीवी लगाओ। और तेनु काला चश्मा दस्ता रे, दस्ता है तेरे मुखड़े पे काला चश्मा। हट, स्कूल है ये, कुछ अच्छा लगाओ। पटक। मोरिया रे पापा मोरिया रे, मोरिया हट हट हट। न्यूज 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 लगाओ, न्यूज। नमस्कार, अभी अभी आ रही खबरों के अनुसार उज्जैन नागदा रोड पे एक स्कूल बस के साथ हादसा हो गया है जिसमें कई बच्चे घायल हो गए हैं। सुना तुमने? हाँ यार। स्कूल बस में हादसा, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ। यार इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे घायल हो गए यार। अरे रे रे रे, छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर यार? हाँ इसमें यार। गलती किसकी है? बच्चों की होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो, बच्चों की गलती कैसे हो सकती है यार? इतने छोटे छोटे बच्चे बेचारे, वो तो बैठे थे यार। हाँ तो ड्राइवर नहीं 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 नहीं, ड्राइवर की कैसे हो सकती है यार? भाई ड्राइवर भी इतना अच्छा ड्राइवर है यार। हाँ, कोई जानबूझ के थोड़ी इस हाँ। तरीके का। तो फिर ऐसे मामले में आखिर गलती है किसकी? ये कौन है? रावण रावण। रावण तो दशहरे में आता है, दशहरा अक्टूबर में, ये सितंबर में कौन आ गया? मेरे को नहीं पहचाना? नहीं, मैं हूँ जल्दी राक्षस। ये कौन सा जानवर आ गया भाई? दूर दूर दुनिया में जब भी कोई देरी करता है, लेट होता है, तो मैं उसके सर पे सवार हो जाता हूँ। हाँ, उसका सुख चैन सब कुछ छीन लेता हूँ, उसके सोचने समझने की शक्तियाँ खत्म कर देता हूँ और एक ही विचार उसके दिमाग में आता है तब। क्या? जल्दी कर, जल्दी कर, लेट हो रहा है, जल्दी कर। क्या कर क्या कर रहा है? सोच रहा हूँ। जल्दी कर, जल्दी कर। क्या करो?
क्या हुआ? बात कर रहे जल्दी बात हाँ। जल्दी अच्छा भैया, तो सारे कारनामे, सारे हादसे, सारी अच्छी बुरी चीजों की वजह ये जल्दी राक्षस है। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, यही वो शैतान है भैया। इसी वजह से सारे काम। और पता है ये जल्दी राक्षस का जन्म कब होता है? समय की बर्बादी करने से भैया। बस जब जब हम समय का ख्याल नहीं करते, समय की परवाह नहीं करते, तो जल्दी राक्षस का जन्म होता है। और अभी जो हमने खबर देखी, उस हादसे की वजह क्या रही होगी? यही समय की बर्बादी। यही समय की बर्बादी। लेकिन समय की बर्बादी हुई कैसे होगी? वो हम दिखाते हैं, देखते हैं। अरे कितनी देर लगा दी हमको, और भी बच्चों को लेने जाना। आओ बस में बैठो, चलो बस में बैठो। हाँ चलो चलो। अरे 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 भैया रुको रुको, इसका लंच बॉक्स तो लाने भूल गई। अरे हमें दूसरे भी बच्चों को लेना है, देर हो रही है। अरे भैया उसके फेवरेट सैंडविच। अरे 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 सुनो, अरे अरे यार अब क्या करें यार। एक तो ऊपर से। अरे दीदी, ओ दीदी जल्दी करो, हमको देर हो रही। दूसरे भी दीदी, भैया बस जल्दी करो, लेट हो रहा है, प्रिंसिपल डांटेंगे। जल्दी करो। कर रहा हूँ। बैठो 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 बैठो। बच्ची का टेस्ट है। चलो 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 चलो। तो अभी अभी आप लाइव यहाँ पर न्यूज देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल पर। सीधी खबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि उज्जैन नागदा रोड पर एक स्कूल बस की दुर्घटना में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे घायल हो चुके हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। और भाई साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप कौन है और आप कैसे घायल हुए हैं? नमस्ते मैडम, हम हेल्पर का काम करते हैं बस में। तो आप मुझे बताएंगे कि बस की स्पीड कितनी थी और बच्चों ने सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे? स्पीड दरअसल विद्यालय पहुंचने में थोड़ा देर हो गया था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि समय पे गाड़ी पहुंचा दी जाए। और सीट बेल्ट का हम अक्सर बच्चों को कह देते हैं कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। अब कभी वो सीट बेल्ट लगाते हैं और कभी नहीं लगाते हैं, तो इस वजह से भी शायद जो दुर्घटना हुई है उसमें इतने बच्चे घायल हो गए। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल बस की जिम्मेदारी है, ड्राइवर की जिम्मेदारी है, हेल्पर की जिम्मेदारी है कि अगर बस में बच्चा बैठा है तो उसका सीट बेल्ट बंधा होना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वो जिम्मेदारी पर भेज रहे हैं ड्राइवर और हेल्पर की, तभी जाकर बच्चा टाइम पर स्कूल पहुंच पाता है। और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, आपने जिम्मेदारी का ख्याल नहीं रखा। मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना एक बड़े जिम्मेदारी का कार्य है। और मैं सुनिश्चित करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बात सुनिश्चित करता हूं कि अगली बार से जब भी मैं किसी बच्चे को बस में बिठाऊंगा तो खुद अपने हाथ से सीट बेल्ट लगा ले। वो इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा कि उसने सीट बेल्ट लगाया है या नहीं। तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरह से ये दर्दनाक घटना हुई है। और अभी हम जनता से भी बात करेंगे और पता करेंगे और क्या होना चाहिए कि इस दुर्घटनाओं को हम रोक सके। तो आइए चलते हैं और जनता से बात करते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, जब बच्चा स्कूल के लिए निकलता है घर से तो क्या स्कूल बस में सीट बेल्ट होना अनिवार्य है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी एक शिक्षक की है बच्चे को शिक्षा प्रदान करने की, उतनी ही जिम्मेदारी का काम एक ड्राइवर और हेल्पर का भी है कि वो बच्चे को सुरक्षा के साथ विद्यालय तक पहुंचा दे। और मुझे लगता है कि हर वीक में, हर हफ्ते में बॉडी जो उसकी फिटनेस है बस की, उसकी बॉडी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। स्पीड गवर्नर की स्पीड चेक की जानी चाहिए कि वो
तय स्पीड के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल, और ध्यान रखना चाहिए कि हर बस में सीसीटीवी कैमरास है या नहीं है, और सीट बेल्ट प्रॉपर है या नहीं। कंडक्टर और बस ड्राइवर ये ध्यान रख रहे हैं या नहीं कि बच्चे ने सीट बेल्ट पहना है प्रॉपर तरीके से या नहीं। बच्चे को सही समय पर स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर और हेल्पर की नहीं है, बच्चे के पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो तय समय से कम 5 मिनट पहले बस स्टॉप तक पहुंच जाएं अपने बच्चे के साथ, ताकि तय समय पर वो बच्चे को बस में बिठा सके, जिससे कि तय समय पे बस जो है वो स्कूल तक पहुंच पाए। और मुझे लगता है कि इसमें हर एक बच्चे के साथ हर एक नागरिक को जिम्मेदार बनना होगा कि हर बच्चे का ख्याल रखा जाए, क्योंकि बच्चे हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, हमारे जिंदगी में रोल करते हैं, और बच्चों का ख्याल रखना हम सबके हाथ में है। तो पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक सभी की जिम्मेदारी है कि उन स्कूल गोइंग बच्चों का ख्याल रखें। और यदि किसी कारण से देर हो भी जाती है तो ड्राइवर को यह ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटना से देर भली, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन में तो हर कोई रहता है, मगर अगर कभी कोई बस लेट हो गई या ड्राइवर लेट हो गया तो उन्हें डांटने या चिल्लाने की वजह उस चीज को समझे कि वो आखिर क्यों लेट हुए, ताकि इस दुर्घटना को हम रोक सके। बिल्कुल, क्योंकि पुनः हमारी प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है। इसीलिए हम आपसे एक ही चीज कहेंगे, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भी हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि दुर्घटना से देर भली। धन्यवाद। आज आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो अभियान चल रहा है, हिंदुस्तान मेल ने पूरे ग्रामीण इलाकों में इस अभियान को चलाया, उसकी सफलता हुई। उसके बाद में अब शहरी क्षेत्रों में इस अभियान को बाल दिवस 14 तारीख से हमने आज से शुरू किया है। और आपको कहीं स्कूलों की बस तेज़ रफ्तार से चलती हुई दिखती हैं, उनके मेंटेनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, या आपने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, वहाँ सुनवाई नहीं होती है, तो जिला प्रशासन का फोरम है, ट्रैफिक पुलिस का फोरम है और हिंदुस्तान मेल का फोरम है। आप हिंदुस्तान मेल को भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आप हमारा मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 900999 90038। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 900999 90038। इस नंबर पर आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, तेज़ रफ्तार चल रही बस का वीडियो हमें भेज सकते हैं, कोई दुर्घटना यदि हुई है और उसमें किसी ने सजगता दिखाई है उसका भी वीडियो भेज सकते हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि इंदौर शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी स्कूलों के वाहनों में होने वाली दुर्घटनाओं को किसी भी तरह रोका जा सके और हमारे बच्चे जो कल का भविष्य हैं उनका भविष्य सेफ रखा जा सके और पालकों की चिंता को दूर किया जा सके। मैं हिंदुस्तान मेल परिवार की तरफ से आपसे आह्वान करता हूं कि हमारे इस अभियान में आप भी जुड़िए और सहयोग कीजिए। धन्यवाद।